चलिए, नमस्कार। आशुतोष सर की तरफ से और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत नमस्कार। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्व स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए, आज हम आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन रखेंगे बीपीएससी और आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा उसी के बिहाफ में। और दिन भर क्लास लेने के बाद थोड़ी सी आप लोगों को भी मालूम है कि हरासमेंट हो जाता है, तो हम आज थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। हम लिख के नहीं आपके सामने ला रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ है हम आराम आराम से कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बार बार बोलते हैं, उनको आराम से इजी वे में मिल जाएगा। दूसरा चीज़ की स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस एक अभियान चलाया हुआ है, अभी भी मौका है। सैटरडे और संडे में हम विशेष क्लास लेते हैं 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। बीच में सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक देते हैं, पहला आधे घंटे का ब्रेक और फिर 15 मिनट का ब्रेक के बाद लगभग कंटिन्यू, और क्लास में याद तक करवा दिए जाते हैं। तो जिनको भी अगर क्लास करना होगा या जो भी चीज़ अभी एकदम समझिए कि जो टेस्ट चल रहा है या जो भी चीज़ें हम करवा रहे हैं वो सैटरडे और संडे हम सबके लिए फ्री छोड़ दिए हैं। और वो 30 से 35 क्वेश्चन आपको ऐड होना ही है। तो जिनको भी अगर पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है 7677468500। एक बार फिर हम बोल दे रहे हैं, नंबर 7677468500। तो चलिए, आज हम जो क्वेश्चन पे जो बात कर रहे हैं आराम आराम से इसको देखेंगे और 2 से 3 वीडियो इस पे हम बनाएंगे, एक महात्मा गांधी पे स्पेशल। और अभी हमारे सामने जो है लगभग 1905 है और 1905 से 1916 तक। अब देख रहे हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन आज कवर हो पा रहे हैं। और फिर कल हम इस पे कुछ उससे आगे बढ़ेंगे और फिर एक जो क्वेश्चन जो डालेंगे, सेंड करेंगे, अपलोड करेंगे, वो महात्मा गांधी पे करेंगे। एक अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि कुछ वैसे क्वेश्चन लाया जाए, 200-300 क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए और पीडीएफ फिर जब आप बोलेंगे तो उसको हम फिर पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलिए, हम लोग क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। पहला मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है, ध्यान से सुनिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा। तो घोषणा अगर पूछेगा तो 20 जुलाई 1905 यानी बंगाल विभाजन की जो घोषणा जो की गई 20 जुलाई 1905 को किया गया। उसी तरह बंगभंग आंदोलन जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ 7 अगस्त 1905, और बंगाल विभाजन जो पूरी तरह से प्रभावी हुआ वो 16 अक्टूबर 1905। तो 3 डेट याद रखेगा, बंगाल विभाजन की घोषणा, तो घोषणा की बात करेगा तो 20 जुलाई 1905। उसके बाद बंगभंग आंदोलन होता है 7 अगस्त 1905, और फिर बंगाल विभाजन पूरी तरह से प्रभावित होता है और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डेट है 16 अक्टूबर 1905। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। लेकिन अगर वहीं बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर आपसे पूछा जाएगा तो सर एंड्रूज फ्रेजर, याद रखिएगा। अगर भारत का वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कर्जन, और वहीं बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर पूछेगा तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर। चलिए, अब बंगाल विभाजन के बाद एक आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। तब से पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ, तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अब देखेंगे स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या हुआ, इसको पहले देख लेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन में वस्तुओं की बहिष्कार की बात की गई, और ये वस्तुओं की बहिष्कार की बात की चर्चा कहाँ की गई, तो कृष्ण कुमार मित्र की एक समाचार पत्र था, पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी, याद रखिएगा। और उसमें भी स्वदेशी आंदोलन की चर्चा विस्तार से की गई। यानी स्वदेशी आंदोलन का जो विचार जो आया, ठीक है, वो कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका जो थी संजीवनी थी, उसमें इसमें विचार उसी में इसमें स्वदेशी आंदोलन का विचार आया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई,
तो स्वदेश बांधो समिति की जो स्थापना जो किया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। उसके बाद उसी समय एक ब्रिटिश पत्रकार थे जिनका नाम था H.W. नेविल्सन। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के समय ब्रिटिश पत्रकार कौन थे, तो H.W. नेविल्सन। और इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, जिसका नाम था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश जो पत्रकार जो थे H.W. नेविल्सन, उन्होंने कौन से समाचार पत्र या कौन से पुस्तक का प्रकाशन किया, तो द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। एक बार फिर से बोलते रहे, H.W. नेविल्सन के द्वारा जो लिखी गई जो बुक जो थी या पत्रिका जो थी उसका नाम था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। चलिए आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व तथा पाश्चात्य के बीच एक बेहतर संबंध किसने स्थापित किया। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के वो आलोचक थे, लेकिन पूर्व तथा पाश्चात्य के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित करने की जो चर्चा जो किया गया, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। यानी कहने का मतलब ये था कि वो स्वदेशी आंदोलन के वस्तुओं के बहिष्कार के पक्षधर नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि पूर्व यानी जो पूर्वी देश, जो हम लोग का जो देश, और पाश्चात्य यानी जो पश्चिमी देश है, उसके बीच, ठीक है, एक बेहतर संबंध होना चाहिए। ये रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था। नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, तो सुनेंगे लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष के समय। लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये बंगाल से, और अरविंद घोष के द्वारा भी आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया है और कई बार ये कई एग्जाम में देखने को मिला और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत क्या था। तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, तो ये कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। याद रखिएगा 1896। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत जो था वो 1896 के जो कलकत्ता अधिवेशन में जो गाया गया, ठीक है, तो उस समय INC के अध्यक्ष कौन थे, तो यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे रहीमतुल्ला सयानी। यानी फिर से हम बोलते रहे, देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाने में लाल बाल पाल का महत्वपूर्ण योगदान था। उसी तरह स्वदेश बांधो समिति की जो स्थापना जो की गई थी वो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया, ठीक है। उसी तरह संजीवनी एक पत्रिका थी, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा लिखी गई पत्रिका थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की चर्चा किया गया और पहली बार वस्तुओं के बहिष्कार की बात भी संजीवनी पत्रिका में भी की गई थी। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत कौन था, तो स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्षक जो गीत था ये था वंदे मातरम। अब आपसे यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको ऐड कर रहे हैं, इंटरलॉक कर रहे हैं कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, तो वंदे मातरम पहली बार, ठीक है, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और उसकी अध्यक्षता जो किए थे वो रहीमतुल्ला सयानी किए थे। आगे देखेंगे, अब देखेंगे कि जो बंगाल विभाजन हुआ तो उसमें 3 चीज प्रमुख था। पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन के बाद कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण बातें सामने उभर कर आई, तो पहला स्वदेशी और इसी के तहत वस्तुओं का बहिष्कार यानी बहिष्कार हो गया, और तीसरा जो चीज आया वो था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो था इसका गठन किया गया था 1906 में। तो ये भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। तो बंगाल विभाजन के बाद 3 बातें सामने आई, पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। नेक्स्ट,
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई जो थे वो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास से किए थे। एक क्वेश्चन पूछा है, एक बार हम देख रहे थे कल, कि स्वदेशी आंदोलन से कौन से वर्ग अप्रभावित रहा, यानी वो वर्ग शामिल नहीं हुआ, तो वो थे कृषक और मुसलमान। याद रखेगा, यानी स्वदेशी आंदोलन से जो वर्ग अप्रभावित रहा वो था कृषक वर्ग और मुसलमान वर्ग, यानी जो मुस्लिम जो वर्ग थे, कृषक वर्ग और मुस्लिम वर्ग जो थे वो स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहे। ठीक है, अप्रभावित रहे। तो ये हम आपके सामने रखने की कोशिश किए कि कम से कम ये में आप ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपके माइंड में रहे। देखिए, बंगाल विभाजन की जो घोषणा जो किया गया वो 20 जुलाई 1905 को किया गया, और उसके बाद बंग आंदोलन शुरू होता है 7 अगस्त 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन जो पूरी तरह से जो प्रभावित होता है वो होता है 16 अक्टूबर 1905, और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन होता है वो था स्वदेशी आंदोलन। याद रखिएगा, और स्वदेशी आंदोलन का जो विचार जो आता है वो संजीवनी, जो कृष्ण कुमार मित्र की जो पत्रिका थी संजीवनी, उसमें इसके विचार आते हैं। उसके बाद स्वदेश बांधव समिति की जो स्थापना जो किया गया वो किया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्षक जो गीत था वो था वंदे मातरम, और वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया अभी हम आपके सामने रखे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि जब बंगाल का जो विभाजन हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, और लॉर्ड कर्जन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो यानी बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय होता है, और उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो था सर एंड्रूज फ्रेजर। यानी सर एंड्रूज फ्रेजर वो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जबकि भारत का वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसी तरह आपसे ब्रिटिश पत्रकार के बारे में पूछेगा स्वदेशी आंदोलन के समय, तो H.W. नेविल्सन, और इनके द्वारा जो किताब जो या पत्रिका जो लिखी गई थी ये था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया लिखी गई, ये लिखा गया था H.W. नेविल्सन। उसी तरह स्वदेशी आंदोलन के जो आलोचक जो थे, लेकिन पूर्वी और पाश्चात्य के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित करने की जो बात जो किए वो किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन को चरम पे पहुंचाने में लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से नेतृत्व को संभाला। ठीक है, उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरविंद घोष भी इसमें स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में सक्रिय रहे। तो इस तरह से हम आपके सामने क्वेश्चन रखने की प्रयास किए, यानी कि भाई क्वेश्चन कम से कम रखा जाए। तो चलिए इसको फिर हम कल आगे कुछ इस पे और भी बात करेंगे। तब तक आप लोग इसको आराम से देखिए, और जिनको भी लगे कि ये वीडियो अच्छा है, फ्रूटफुल है, तो मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमने अपना नंबर उनको सेंड कर ही दिया है, तो हम उनको PDF अवेलेबल करा देंगे। लेकिन सैटरडे और संडे जो भी क्लास करना चाह रहे होंगे कि कम से कम ये BPSC तक 2-3 संडे बचा है, ठीक है, BPSC तक के एग्जाम तक, तो वो आके स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस गर्दनी बाग साधनापुरी में क्लास कर सकते हैं। उनके लिए अभी फ्री हम रखे हुए हैं ताकि उनका रिजल्ट हो। हमारा एक उद्देश्य है कम से कम बेहतर रिजल्ट दिया जाए, यानी हर घर पढ़ेगा, ठीक है, हर बच्चे पढ़ेंगे तभी हर घर बढ़ेगा। मेरा उद्देश्य ये है, यानी हर बच्चा पढ़ेगा तभी हर घर बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आशुतोष सर और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस को अनुमति दीजिए। थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, तो
होता क्या है कि हम देखिए जैसे भी होता है हम आपके सामने वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो खैर आपको क्वेश्चन से मतलब है, आपको पढ़ाई से मतलब है, आपको बेहतर रिजल्ट से मतलब है, जो आपके लिए आशुतोष सर हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए तब तक हमको अनुमति दीजिए। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर आप लोग से यही मेरी प्रार्थना है, विनती है कि अब जो 10 दिन है तो जो पोर्शन आपका ज़्यादा स्ट्रांग है उसी पे फोकस कीजिए, उसी पे फोकस कीजिए। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। चलिए, जय हिंद, जय भारत।